आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। श्री कृष्णा जी कहते हैं कि कभी इन तीन लोगों पर कभी विश्वास मत करना, चाहे कितने भी सगे क्यों ना हो। इन तीन प्रकार के लोगों पर कभी भरोसा मत करना। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारे लोग हैं जिन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, तो आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। तो बिना समय गवाए आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। रत्नपुर नाम का एक बेहद खूबसूरत और समृद्ध नगर था। उसी नगर में एक चोर रहता था। वह छोटी मोटी चोरियां करके किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन इन छोटी छोटी चोरियों से उसके परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। एक दिन उस चोर ने मन ही मन सोचा, पाप तो पाप है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी चोरी करूं, रहूंगा तो चोर ही, और पकड़े जाने पर सजा भी मुझे बराबर ही मिलेगी। तो क्यों ना मैं इस बार कोई बड़ी चोरी करूं। ऐसा सोचकर उस चोर ने नगर के राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाई। योजना पक्की थी और अब वह रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात का दूसरा पहर शुरू हुआ तो उस चोर ने बहुत सतर्कता से राजमहल में चुपके से प्रवेश किया। वह एक एक करके सभी पहरेदार की नजरों से बचता हुआ राजा के खजाने के कक्ष तक पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने की सुरक्षा बहुत कड़ी थी। सशस्त्र सैनिक तलवार और अन्य हथियारों से लैस होकर खजाने की रक्षा में पूरी मुस्तैदी से तैनात थे। दोस्तों, खजाने पर सैनिकों का इतना कड़ा पहरा देखकर वह चोर परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सतर्क पहरेदार को चकमा देकर खजाना कैसे चुराएं। वह सोचने लगा कि अगर इन सैनिकों ने मुझे खजाना चुराते हुए पकड़ लिया तो वे मुझे वहीं मार डालेंगे। इन विचारों ने उसे डरा दिया और वह जैसे आया था वैसे ही चुप महल से वापस लौटने लगा। लेकिन तभी उसके मन में यह विचार आया कि इतनी दूर आया हूं तो कुछ तो लेकर जाऊं, खाली हाथ लौटूंगा तो यह मेरी बेइज्जती होगी। यह सोचते हुए उसने एक नई योजना बनाई। उसने मन में सोचा कि क्यों ना मैं राजा के शयन कक्ष में जाऊं। इस समय राजा गहरी नींद में होगा और उसने अपने वस्त्र उतार कर रखे होंगे। मैं राजा के वस्त्र चुराकर उन वस्त्रों को पहनकर खजाने तक जाऊंगा। इस तरह कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा और मेरा काम आसानी से हो जाएगा। योजना के मुताबिक वह चोर चुपचाप राजा के शयन कक्ष तक पहुंचा। वहां उसने दरवाजे को धीरे से खोला और अंदर झांकने लगा। अंदर का दृश्य देखकर वह चोर हैरान रह गया। उसने देखा कि राजा गहरी नींद में अपने पलंग पर सो रहा था, लेकिन रानी अर्धनग्न अवस्था में पलंग पर बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह राजा के जागने का इंतजार कर रही हो। दोस्तों, रानी को जागता हुआ देखकर वह चोर बुरी तरह से घबरा गया। डर के मारे वह कमरे में रखी एक मेज के नीचे जाकर छुप गया। वहां से वह रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा ताकि अपनी योजना को अंजाम दे सके। दोस्तों, थोड़ी देर बाद चोर ने मेज के नीचे से झांक कर देखा कि रानी सोई है या नहीं। वह बेचैनी से इंतजार कर रहा था कि रानी सो जाए ताकि वह राजा के वस्त्र चुरा सके। लेकिन जैसे ही उसने पलंग की ओर नजर डाली, उसने देखा कि रानी अभी भी उसी तरह बैठी हुई थी। तो वह जल्दी से फिर से मेज के नीचे जाकर छुपने लगा। किंतु जब वह मेज के नीचे छुप रहा था तभी अचानक मेज के ऊपर रखा पानी का गिलास नीचे गिर गया। गिलास गिरने की आवाज से राजा की नींद तो नहीं खुली, लेकिन रानी सतर्क हो गई। वह तुरंत अपनी तलवार लेकर वहां पहुंची और चोर की गर्दन पर तलवार रखकर गुस्से से बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? सच सच बताओ, वरना अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। रानी का गुस्सा और अपनी गर्दन पर तलवार देखकर चोर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबराहट में पसीने से तर हो गया और कांपते हुए हाथ जोड़कर रानी से कहने लगा, हे रानी साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं
एक गरीब चोर हूँ मैं, यहाँ चोरी करने के उद्देश्य से आया था। मैं अपने परिवार का पेट भरने के लिए छोटी मोटी चोरियां करता हूँ। अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे और भूख से मर जाएंगे। हे रानी साहिबा, मुझ पर दया करें। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी भी इस महल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। हे रानी साहिबा, मेरे मासूम बच्चों पर रहम कीजिए, कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। दोस्तों, चोर की करुण भरी बातों और बहते आंसुओं को देखकर रानी का दिल पिघल गया। रानी को उस चोर पर दया आ गई। फिर रानी ने चोर की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें केवल एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। इस वक्त मैं काम वासना से पीड़ित हूँ। अगर तुम मेरे साथ सहवास करोगे और मेरी काम वासना को शांत करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, अन्यथा मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी। रानी की यह अप्रत्याशित बात सुनकर चोर सन्न रह गया। वह बुरी तरह घबरा गया और समझ नहीं पा रहा था कि इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले। कांपते हुए उसने रानी से कहा, रानी साहिबा, आप यह क्या कह रही हैं? मैं तो एक साधारण सा चोर हूँ और आप इस राज्य की महारानी हैं। मेरी क्या हैसियत जो मैं आपके साथ ऐसा दुस्साहस करूं? ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप के समान है। लेकिन रानी ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कड़े लहजे में कहा, देखो, मुझे तुम्हारी सफाई नहीं चाहिए। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो वही करो जो मैं कह रही हूँ, वरना मौत के लिए तैयार हो जाओ। रानी की यह शर्त सुनकर चोर डर गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि आज तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अगर मैंने रानी की बात नहीं मानी तो भी मैं मारा जाऊंगा, और अगर मान ली तो भी मैं मारा जाऊंगा। चोर बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया कि क्या करूं और क्या ना करूं। आखिरकार उसने रानी के साथ सहवास करने की बात को स्वीकार कर लिया। उसने रानी से कहा, रानी साहिबा, मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए, मुझे लघु शंका करनी है। पहले इससे निवृत्त हो लूं, फिर जैसा आप कहेंगी वैसा ही मैं करूंगा। रानी उसकी बात पर सहमत हो गई और उसे तलवार के इशारे पर लघु शंका करने के लिए ले जाने लगी। लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला, चोर ने अचानक रानी को धक्का दिया और वहां से भागने की कोशिश की। भागते हुए वह चोर महल के द्वार तक पहुंच गया, लेकिन वहां राजा के सेनापति ने उसे पकड़ लिया। सेनापति ने उसे सख्ती से पूछा, कौन हो तुम और महल में क्या कर रहे थे? चोर डर के मारे गिड़गिड़ा लगा। उसने डर के मारे सारी सच्चाई सेनापति को बता दी। उसने कहा, हे सेनापति, मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक चोर हूं। मैं राजमहल में चोरी करने के उद्देश्य से आया था, लेकिन रानी ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने मुझे छोड़ने के बदले यह शर्त रखी कि मैं उनके साथ सहवास करूं और उनकी काम वासना की इच्छा को पूरा करूं। लेकिन लघु शंका का बहाना बनाकर मैं वहां से भाग निकला। इस तरह चोर रोते हुए अपनी जान बख्शने की गुहार लगाने लगा। दोस्तों, चोर की बात सुनने के बाद सेनापति ने कहा, देखो भाई, मैं तुम्हें एक शर्त पर ही यहाँ से जाने दूंगा। तुम्हें रानी के पास वापस लौटकर जाना होगा और उनसे कहना होगा कि तुम उनके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें राजा को मारना होगा। दोस्तों, सेनापति ने यह शर्त इसलिए रखी थी क्योंकि वह राजा को हटाकर खुद राज्य का महाराज बनना चाहता था। वह अपनी इस चालाक योजना में चोर का इस्तेमाल करना चाहता था। चोर ने जब सेनापति की यह शर्त सुनी तो वह गहरे सोच में पड़ गया। वह मन ही मन सोचने लगा, यह तो रानी की शर्त से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर मैंने रानी की बात मान ली होती तो शायद मेरी जान बच सकती थी, लेकिन अब अगर मैंने सेनापति की बात मान ली तो मेरी मृत्यु निश्चित है। वह और भी डर गया। उसने सोचा, अगर मैंने यह बात रानी को बताई तो वह गुस्से में मेरा सिर पल भर में धड़ से अलग कर देंगी। दोस्तों, चोर को हर तरफ बस अपनी मौत का साया नजर आ रहा था। किसी भी रास्ते से बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। मजबूर होकर वह वापस रानी के पास गया। डर और घबराहट से वह वापस रानी के पास गया और उसने रानी से कहा, रानी साहिबा, मैं आपके साथ सहवास करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे डर है कि अगर उस समय राजा साहब जाग गए तो ना आप बचे ना मैं। राजा हम दोनों को मार डालेंगे। फिर उसने रानी से
चालाकी से कहा, हे रानी साहिबा, अगर आप सच में चाहती हैं कि हम बिना किसी डर के समय बिता सकें तो आपको पहले राजा को मारना होगा। आपको राजा का सिर अपने हाथों से काटकर उसे मृत्यु के घाट उतार देना होगा। अगर आप मेरे लिए इतना कर सकती है तो मुझे आपकी शर्त मंजूर है, वरना आप अभी मुझे मार दीजिए। मैं आपके हाथों मर जाना ही बेहतर समझूंगा। कामवासना से वशीभूत होकर रानी ने चोर की बात मान ली। रानी ने अपनी तलवार उठाई और बिना एक पल गवाए अपने पति यानी राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही राजा का सिर धड़ से अलग हुआ, उस भयानक दृश्य को देखकर रानी खुद को संभाल नहीं सकी और मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। चोर ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और बिना कोई देरी किए वहां से भाग निकला। अगली सुबह जब रानी की एक दासी कक्ष की सफाई करने आई तो उसने जैसे ही अंदर कदम रखा, वहां का भयावह दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर महल के सभी मंत्री, सैनिक और दरबारी तुरंत कक्ष में जमा हो गए। सबने जब राजा का कटा हुआ सिर और खून से सना हुआ पलंग देखा तो उनके होश उड़ गए। हर कोई सोचने लगा कि आखिर राजा की हत्या कैसे और किसने की। उधर रानी अभी भी बेहोश पड़ी थी। दासिया ने उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे जिससे वह होश में आई। होश में आते ही रानी फूट फूट कर रोने लगी और अपने भीतर ही भीतर अपनी भयंकर गलती पर पश्चाताप करने लगी, लेकिन अपने अपराध को डोट किसी के सामने स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। दोस्तों, इस पूरी घटना का सच केवल सेनापति ही जानता था। वह जानता था कि राजा की हत्या रानी और चोर में से किसी एक ने की है, लेकिन उसने इस रहस्य को डोट किसी के सामने उजागर नहीं किया। दोस्तों, राजा के अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां हो चुकी थी। इस दौरान रानी ने घोषणा कर दी कि वह राजा के साथ सती होना चाहती है। रानी के इस फैसले को सुनकर किसी ने भी उन पर संदेह नहीं किया, क्योंकि अगर रानी ने राजा की हत्या की होती तो वह खुद सती होने का फैसला क्यों करती। इधर रानी पूरा श्रृंगार करके राजा की चिता पर जाकर बैठ गई। वह अपने किए हुए पापों का पश्चाताप कर रही थी। राज्य के लोग एक एक करके चिता पर लकड़ियां रख रहे थे और राजा को नमन करके वापस लौट रहे थे। सबसे अंत में वह सेनापति चिता पर लकड़ी रखने के लिए गया, जो इस घटना का पूरा रहस्य जानता था। वह चिता के पास पहुंचा और धीरे से रानी के करीब जाकर फुसफुस आया, रानी साहिबा, आप तो सती हो जाएंगी, लेकिन इससे पहले मुझे इतना तो बता दीजिए कि राजा की हत्या आपने की थी या उस चोर ने। सेनापति की बात सुनकर रानी चौंक गई। वह तुरंत समझ गई कि सेनापति को इस घटना का पूरा सच मालूम है, लेकिन रानी ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिए और शांत स्वर में बोली, सेनापति, ना तो मैंने राजा की हत्या की है और ना ही उस चोर ने। अगर तुम्हें इस रहस्य का उत्तर चाहिए तो तुम नगर के बाहर पश्चिम दिशा में स्थित जंगल के पास जाओ। वहां एक नदी बहती है। उस नदी के किनारे एक झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती है। वही तुम्हें इस रहस्य का उत्तर देगी। दोस्तों, सेनापति को डोट राजा की मौत का सच जानने की बेचैनी थी। रानी के बताए अनुसार अगले ही दिन सुबह होते ही वह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल पहुंचकर वह नदी की तलाश में इधर-उधर भटकता रहा। काफी देर की खोज के बाद उसे वह नदी दिखाई दी जिसके किनारे वह झोपड़ी थी। वह नदी किनारे पहुंचकर उस बुढ़िया की झोपड़ी में जा पहुंचा और बुढ़िया को प्रणाम करके बोला, है माता, मैं महानगर का सेनापति हूँ। मैं एक गहरे रहस्य को जानने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। सेनापति की बात सुनकर उस बूढ़ी औरत ने कहा, सेनापति, तुम किस रहस्य के बारे में जानना चाहते हो? मुझे साफ साफ बताओ। तब सेनापति ने कहा, माँ जी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमारे राज्य के राजा की हत्या आखिर किसने की। यह सुनकर उस बूढ़ी औरत ने कहा, सेनापति, अगर तुम सच में इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। तब सेनापति ने कहा, हाँ माँ जी, कृपया मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा। तब बूढ़ी महिला ने सेनापति से कहा, मेरी कुटिया के बाहर एक घोड़ा बंधा है, तुम उस पर सवार हो जाओ और उसे अपनी गति
से चलने दो, जहां वह घोड़ा रुके तुम वहीं पर उतर जाओ। उस स्थान पर तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि राजा की हत्या किसने की है। सेनापति ने उस बूढ़ी औरत की बात मान ली। वह झोपड़ी के बाहर गया और घोड़े के पास पहुंचा और उस पर सवार हो गया और उस बूढ़ी औरत को प्रणाम करके वहां से चला गया। दोस्तों, वह घोड़ा हवा की गति से दौड़ने लगा और कुछ ही समय में वह जंगलों, तालाबों और नदियों को पार करते हुए एक सुनसान पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच गया और एक गुफा के सामने आकर रुक गया। सेनापति ने चारों ओर देखा, वहां ना तो कोई मनुष्य था और ना ही कोई जानवर, चारों ओर सिर्फ वीरांगी थी। सेनापति मन ही मन सोचने लगा कि इस निर्जन स्थान पर मुझे राजा की हत्या का रहस्य कौन बताएगा। वह गुफा के द्वार पर खड़ा होकर यही सोच रहा था। दोस्तों, जिस गुफा के बाहर सेनापति खड़ा था वह एक राक्षस की गुफा थी। उस गुफा में एक राक्षस और उसकी बेटी रहते थे। उस समय राक्षस भोजन की तलाश में बाहर गया हुआ था और गुफा के अंदर केवल उसकी बेटी मौजूद थी। राक्षस की बेटी को अचानक मनुष्य की गंध महसूस हुई। वह तुरंत गुफा के द्वार पर आई और देखा कि एक युवा पुरुष गुफा के बाहर खड़ा है। सेनापति को देखकर वह राक्षस कन्या सोचने लगी कि अगर मैं इसे खा जाऊं तो मेरी केवल एक वक्त की भूख शांत होगी, लेकिन अगर मैं इसे जीवित रखूं तो यह मेरी सेवा कर सकता है और मेरी हर इच्छा पूरी कर सकता है। यह सोचकर राक्षस कन्या ने तुरंत अपनी योजना बनाई। उसने अपने असली डरावने रूप को त्याग कर एक अत्यंत सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि उसे देखकर कोई भी मोहित हो सकता था। सुंदर युवती का रूप धारण किए वह राक्षस कन्या गुफा के द्वार पर पहुंची और सेनापति के सामने प्रकट हुई। जब सेनापति ने उसे देखा तो उसकी सुंदरता पर वह मोहित हो गया। वह स्तब्ध था क्योंकि उसने अपने जीवन में इतनी अनुपम और मनमोहक स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। सेनापति का मन बहक गया और वह उस युवती की खूबसूरती में खो गया। वह उससे मीठी मीठी बातें करने लगा और यह भी भूल गया कि वह यहाँ किस उद्देश्य से आया था। दोस्तों, वह राक्षस कन्या सेनापति को अपनाने के लिए आई थी, इसलिए उसने अपनी चालाकी और आकर्षण से सेनापति को अपने जाल में फंसा लिया और वह उसे अपने साथ गुफा के भीतर ले गई। गुफा के भीतर वह उसे लुभाने लगी। वह चाहती थी कि सेनापति पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में आ जाए। कुछ देर बाद जब राक्षस का गुफा में लौटने का समय हुआ तो वह राक्षस कन्या चिंतित हो गई। उसने अपनी योजना के तहत सेनापति को बचाने के लिए उसे जादू से एक चींटी में बदल दिया और उसे गुफा की दीवार पर चिपका दिया, जिससे वह दिखाई ना पड़े। जैसे ही राक्षस गुफा के अंदर आया उसने आसपास सूंघ हुए अपनी बेटी से कहा, बेटी, मुझे यहाँ किसी मनुष्य की गंध आ रही है। मुझे यकीन है कि कोई मनुष्य हमारी गुफा में चोरी से घुस आया है। यह सुनकर राक्षस कन्या ने बड़ी ही चतुराई से अपने पिता से कहा, पिताजी, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी मौजूदगी में कोई मनुष्य हमारी गुफा में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अगर ऐसा हुआ भी तो आप जानते हैं मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। इस तरह उसने अपनी बातों से अपने पिता को मूर्ख बना दिया। दोस्तों, गुफा में राक्षस कन्या ने सेनापति को अपने वश में कर लिया था। हर दिन सुबह होते ही वह राक्षस कन्या सेनापति को इंसान बना देती और रात होते ही फिर से उसे चींटी में बदलकर दीवार पर चिपका देती। इस तरह कई दिन बीत गए। सेनापति गुफा में बंदी था और किसी भी तरह वहां से निकलने का उपाय नहीं खोज पा रहा था। समय बीतने के साथ उसे अपने घर और परिवार की बहुत याद सताने लगी। उसे अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल आने लगा, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन उसे मौका मिल गया और किसी तरह वह गुफा से भाग निकला। उसने अपने प्राण बचाने के लिए कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों को पार करते हुए भूखा प्यासा थका हारा अंततः अपने नगर पहुंच गया। अपने घर लौटकर उसे बेहद खुशी हुई। जब उसकी पत्नी ने उसे देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। वह रोते हुए बोली, स्वामी, आप इतने दिनों तक कहाँ थे? मैंने आपको ढूंढने के लिए
मंत्री जी से कहकर कई राज्यों में खोज करवाई, लेकिन आपका कोई अता पता नहीं चला। आपके बिना मैं और बच्चे बहुत परेशान हो गए थे। तब सेनापति ने अपने बच्चों को देखा और उन्हें गले लगाया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वह सोचने लगा कि अच्छा हुआ जो मैं वहां से भाग निकला, पता नहीं वह मुझे कब तक इस तरह अपने वश में रखती। दोस्तों, इस तरह सेनापति को अपने घर पर रहते हुए काफी दिन बीत गए, लेकिन धीरे धीरे उसे उस राक्षस कन्या की यादें परेशान करने लगी। वह हर वक्त उसकी सुंदरता और मोहक रूप के ख्यालों में खोया रहता। उसे ना तो खाना अच्छा लगता और ना ही पीना। वह हर समय यही सोचता रहता कि कैसे फिर से उस लड़की से मिला जाए। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। वह सोचने लगा कि कितना अच्छा था जब मैं उसके पास था। दोस्तों, एक दिन उसने ठान लिया कि वह किसी भी हाल में फिर से उस लड़की से मिलेगा। वह सोचने लगा कि पिछली बार तो मुझे उस बूढ़ी औरत ने वहां पहुंचा दिया था, लेकिन अब जब मैं भागकर आया हूं तो मुझे रास्ते का पता भी नहीं है। अब मैं उस कन्या तक कैसे पहुंच, क्यों ना मैं एक बार फिर से उस बूढ़ी औरत की मदद ले लूं। यह सोचकर वह अपनी पत्नी से झूठ बोलकर घर से निकल जाता है। फिर लंबी यात्रा के बाद वह फिर से उस बूढ़ी औरत के झोपड़ी में जा पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर बूढ़ी औरत से कहा, माँ जी कृपया मुझे फिर से उसी स्थान पर भेज दो जहां मुझे पहले भेज चुकी थी। दोस्तों, अब सेनापति राजा की हत्या के रहस्य को पूरी तरह से भूल चुका था। उसे उस राज्य में कोई रुचि नहीं थी। उसका मन अब सिर्फ उस लड़की से मिलने की बेचैनी से भरा हुआ था। वह केवल उसी की यादों में खो गया था। दोस्तों, वह बूढ़ी औरत सेनापति को देखकर यह समझ गई थी कि यह आदमी अपने अंदर की काम वासना में वशीभूत है और ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत कर रहा है। फिर बूढ़ी औरत ने सेनापति से कहा, बेटा, पहले मेरे पास एक घोड़ा था जिससे तुम उस स्थान तक पहुंचे थे, लेकिन अब वह घोड़ा मेरे पास नहीं है। अब मैं तुम्हें वहां कैसे पहुंचा सकती हूं? यह सुनकर सेनापति ने हाथ जोड़कर कहा, है माँ जी कृपया मुझे उस स्थान तक पहुंचा दीजिए। मैं जीवन भर आपका गुलाम बनकर आपकी सेवा करूंगा। बस मुझे एक बार उस कन्या से मिल दीजिए। तब सेनापति की बात सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें उस कन्या से जरूर मिलवाऊं। कि तुम्हें एक कार्य करना होगा। तुम अपने बेटे को मेरे पास लेकर आओ, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सेनापति ने तुरंत उस बूढ़ी औरत की बात मान ली और बिना देर किए वह जल्दी से अपने घर गया और अपने बेटे को बूढ़ी औरत के पास ले आया। फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा, हे सेनापति, यदि तुम उससे मिलना चाहते हो तो तुम्हें अपने बेटे को मारना होगा। तुम्हें अपने बेटे का सिर धड़ से अलग करना होगा, तभी तुम उस कन्या से मिल पाओगे। दोस्तों, काम वासना के वश में वह सेनापति अपने बेटे का सिर धड़ से अलग करने के लिए तैयार हो गया। उसने तुरंत म्यान से अपनी तलवार निकाल ली। जैसे ही वह अपने बेटे का सिर काटने ही वाला था, तभी उस बूढ़ी औरत ने उच्चे स्वर में कहा, ठहरो सेनापति, यह तुम क्या अनर्थ करने जा रहे हो? बूढ़ी औरत ने आगे कहा, जिस रहस्य को जानने के लिए तुम इतने आतुर थे उसका उत्तर तुम्हें मिल चुका है। हे सेनापति, अब मेरी यह बात तुम कान खोलकर सुनो। जीवन में यह तीन लोग चाहे कितने भी अपने हो, उन पर कभी भरोसा मत करना। बूढ़ी औरत ने आगे कहा, पहली बात, राजा को ना चोर ने मारा था और ना ही रानी ने मारा था। राजा को उसकी हवस ने मारा था, ठीक वैसे ही जैसे आज तुम अपनी का वासना में अंधे होकर अपने बेटे की जान लेने पर उतारू हो गए। ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य अपने वासनाम इच्छाओं के वश में आकर अंधा हो जाता है और वह गलत कार्य कर बैठता है और बाद में उसके पास पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं बचता। दूसरी बात, लालच इंसान को किसी भी हद तक गिरा सकता है। धन के लालच में आकर इंसान किसी की भी हत्या करने तक तैयार हो जाता है। इसलिए मनुष्य को कभी लालच नहीं करना चाहिए। याद रखना, मनुष्य मरने के बाद अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाता। जिस धन के लिए वह पाप करता है, लूटपाट करता है, वही धन अंत में उसके किसी काम का नहीं रहता। सब यही छूट जाता है और इंसान को खाली हाथ इस दुनिया से जाना पड़ता है। तीसरी
बात क्रोध एक ऐसा शत्रु है जो व्यक्ति को अंधा बना देता है। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो वह अपना विवेक खो बैठता है। उसे यह भी नहीं समझ आता कि क्या सही है और क्या गलत। क्रोध के वश में आकर वह ऐसा काम कर बैठता है जिसका पछतावा उसे जीवन भर करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच, क्रोध और वासनाओं से हमें हमेशा बचकर रहना चाहिए। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।